वेलकम टू एके पाठशाला पे आज ए भिडियो आम तुम अष्टम श्रेणीर जो वार्षिक परीक्षा तार आम ओडिया बा एमएल तुम साहित्यर प्रश्नपत्र आलोचना करिया जोटा प्रैक्टिस सेट तो पे निहाती शेष जाए देख और चैनल सब्सक्राइब रख तो पिला जहाँ प्रश्न अच्छे बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न तथा परीक्षा तुम निश्चित ये प्रश्न पाइज तथा तुम या प्रैक्टिस कर निहाती तुम परीक्षा भल हम। तो प्रथम कही अनुच्छेदटी पढ़ी 1 ରୁ 6 नंबर पर्यंत प्रश्नर उत्तर लिख। अनुच्छेद रही कौन ना विशाल लिंगराज मंदिर ओडिया शिल्पीर असाधारण कारुकला निदर्शन मंदिरटी पंचरथाकृति और यार उच्चता 147 फुट मंदिर मूल अंश चित्ताकर्षक कारुकार्य परिपूर्ण मंदिर मध्य प्रतिष्ठित देवता कृत्तिवास नामानुसार भुवनेश्वर को कृत्तिवास क्षेत्र कहुए। गंगवशर प्रथम राजा चोड़गंगा देव आरंभ कर विभिन्न गंगवंशी राजा द्वारा कृत्तिवास लिंगराज सेवा पूजा उद्देश्य बहु जमीबाड़ी भंजा जाइछि। मंदिर गात्र खोदित कारुकार्य ओडिशार धर्म साहित्य नृत्य नाट्य और जीवन यात्रा परिचय दिए। मंदिर पार्श्व देवता गणेश कार्तिक और पार्वती मूर्तिर निर्माण कला अत्यंत रमणीय। तो पिला ये अनुच्छेद से कही अनुच्छेद पढ़ी 1 ରୁ 6 नंबर पर्यंत उत्तर दबा। प्रथम प्रश्न अच्छी गंगवश प्रथम राजा नाम कौन देख एटा उत्तर अच्छी कि गंगवंशर प्रथम राजा किए ना चोड़गंगा देव। तो ये उत्तर लिखो तापर कौन तुम प्रश्न अच्छे देखा तापर पिला प्रश्न अच्छी लिंगराज मंदिर गठन शैली किपरि। तो यार उत्तर देख यार भितर अच्छी। तो पे देख उत्तर कौन लिख 2 नंबर कि देख मंदिरटी पंचरथाकृति और यार उच्चता 147 फुट। तो मंदिर गठन किपर ना पंचरथाकृति उत्तर लिखो। तापर देखिए 3 नंबर प्रश्न कौन अच्छी पिला देख 3 नंबर प्रश्न अच्छे ये क्यों देवादेवी मंदिर पार्श्व देवता भाव पूजा पाँच कौन लिख गणेश कौन लिख ये कौन लिख तुम्हें गणेश कार्तिक और पार्वती उत्तर लिख। तापर कही भुवनेश्वर कहीं कृत्तिवास क्षेत्र कहुए। तो यार उत्तर रही देख मुझे देख पे उत्तर ये रही कि गंगवश राजा द्वारा कृत्तिवास लिंगराज सेवा पूजा उद्देश्य बहु जमीबाड़ी भंजा जाइए। तेणु कहीं कृत्तिवास क्षेत्र कहुए ना मंदिर प्रतिष्ठा देवता कृत्तिवास नाम अनुसार भुवनेश्वर कृत्तिवास क्षेत्र कहुए। मंदिर रे प्रतिष्ठा देवता कि कृत्तिवास तो कृत्तिवास नाम अनुजाई मंदिर कृत्तिवास क्षेत्र कहुए। ये उत्तर लिख। 5 नंबर कही मंदिर कारुकार्य ओडिशा संस्कृति क्यों सदिग प्रतिफलित करता है कौन ये लिख ना धर्म संस्कृति चालीचरणी प्रथा यू को कौन प्रतिफलित करता है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न पिलाई अच्छी गंगवंश राजा मैंने मंदिर सेवा पाई कि व्यवस्था करते कौन ना जमी सब रखी विभिन्न व्यवस्था सब कर जोटा कि अनुच्छेद रही बहुत जमी बाड़ी सब खंजी थे। तापर देखिए कौन प्रश्न अच्छी तुम तापर पिला तुम आसीगला पद्यांशटी को पढ़ी 7 ରୁ 12 नंबर पर्यंत प्रश्न गुड़ उत्तर लिख। कही धरी धरणी धरार भार खेलुछि कोଳରେ भव संसार सत्य शांति दया क्षमा आवरी छपनाक पढ़ी दिए सर्वरी। कही पद्यांश पढ़ा ता उत्तर आम लिखा 7 ରୁ 12 नंबर पर्यंत। देखिए कौन प्रश्न अच्छी हाँ पे आउ टे रही पद्यांश कि धरी धरणी धरार भार खेलुछि कोଳରେ भव संसार सत्य शांति दया क्षमा आवरी छपनाक पढ़ी दिए सर्वरी धन्य धन तुमा धरणी संतान कसणी हुई कसणी बक्षु अविरत झरई झर तृषापान प्राणी हुंते स्थिर नवग्रह संगे रक्षण भाव नवांग मूर्ति करू भव किबा देवी तब उपमा भावनार ऊर्धे जार महिमा। तब ये प्रश्न अच्छी कि पृथ्वीर भार को किए धारण करिछि। तो अनुच्छेद उत्तर रही पदटी तुम लिख देख पे ये रही कि धरी धरणी धरार भार अर्थात धरणी पृथ्वीर भार धरी। तापर प्रश्न अच्छे धरणी माँ को धन्य धन कह तात्पर्य कौन तार मध्य उत्तर रही पिला कौन तात्पर्य देख धन्य धन्य तुम धरणी कौन संतान कषण हुई कषणी अर्थात संतान को से दुख कष्ट कौन पालन करें तेणु धन्य धन्य ये तुम ये उत्तर सब रही लिख। जमती परवर्ती प्रश्न अच्छी बक्षु अविरत झरई झर कवितार एपरी कहीं कहुई तार उत्तर से कवितार अच्छी तुम्हें लिख। तो अनुच्छेद एमती पढ़ ताको तुम देखी लिख। 10 नंबर प्रश्न जमीक अच्छी तृषापान प्राणी हुए स्थिर कहले कौन बुझे ये प्रश्न तुम आसो। 9 नंबर पिलाई देती कौन चक्षु अविरत झरई झर कवितार एपरी कहुई कहीं तापर तृषापान प्राणी हुए स्थिर कवि कहले कौन बुझे तापर कही कवितार कवि कहार महिमा गान कर सब से पदे रही तुम्हें
ଲେଖିବ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କବିତାରେ ସମାନ ସବୁ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଯେମିତି ଆବୋରି ଆର ସମାନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି ଧରଣୀ ଉପମା ଆର ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ ସେ ପଦ୍ୟରେ ଦେଖି ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କବିତାରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିଦେଉଛି। ଆବୋରିର ସମାନ ଶବ୍ଦ ଅଛି କବିତାରେ ଧରଣୀ ହେବ ସେଇଭଳି ହଁ ଆବୋରିର ସର୍ବରୀ ହେବ ସର୍ବରୀ ଦେଇଛି ହଁ ଧରଣୀ ଦେଇଛି ଧରଣୀର କ'ଣ ଲେଖିବ ତୁମେ ଦେଖ ଧରଣୀର କ'ଣ ହେବ କଷଣୀ ତାର ସମାନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ପଦ୍ୟଟିରେ। ତାପରେ ଉପମା କ'ଣ ମହିମା ଅଛି ସେ ପଦ୍ୟଟିରେ ଏଇଭଳି ଲେଖିବ ସବୁ। ତାପରେ କହୁଛି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ କ'ଣ ଉଠ ଭାଇ ଉଠ ନବୀନ ଆଲୋକେ ଶୋଇଥିଲେ ଚାହିଁ ହସୁଥିବେ ଲୋକେ ଆଗ ତୁମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବ। 14 ନମ୍ବର ସରଳ ଭାଷାର କଥା କହିଛି ଇଙ୍ଗୁଦୀପ ତଳ ଦୀର ତଳ ଦୀପ ଶିଖା ଅନ୍ଧକାର ନାସିଲା ଫୁକାରି ଆଗ ତୁମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବ। ତାପରେ କହିଛି ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର 15 ନମ୍ବର ନାହିଁ ଧନ ଯାହାର ନିର୍ଧନ ଲେଖିବ এইভাবে তোমার সব লেখিବ ପିଲାଏ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାଏ ଦେଇଛି ନିମ୍ନରେ ଥିବା ପଦଟିର ବିଶେଷଣ ବାଛି ଲେଖ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ କୁହାଯାଏ ବାକ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପଦଟି କ'ଣ ଡ୍ୟାସ୍ ବିଶେଷଣ ଆକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ ଏଠି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତାପରେ କହିଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବିଶେଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖ ଆମ ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରା ମହାନ এইଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି 18 ପିଲା ସମ୍ପଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତାପରେ କହିଛି 19 ନମ୍ବର ସରସୀରେ ଫୁଟି ଅଛି ପଦ୍ମ ଏଠାରେ ସରସୀ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସରସୀ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ସରସୀରେ ଫୁଟି ଅଛି ପଦ୍ମ ଏଠି କ'ଣ ସରସୀ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ପୋଖରୀ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାଏ 20 ନମ୍ବର ତଳେ ଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସଲାସୂତ୍ର ଆକୁ ତୁମେ ବାକ୍ୟ କରିପାରିବ କି ଦୁଇ ଭାଇ ବସି ସଲାସୁତରା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ପିଲା ତୁମର ଆସିଲା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁର୍ଲଭ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଧିକାଂଶ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବ। ତାପରେ କହିଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ କହିଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଛୁରିତ ଶବ୍ଦ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ବାଛି ଗାରି ଟାଣ ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ଦେଖ ନବୀନ ହେବ ନୂତନ এইভাবে তুমি লেখিব। তারপরে প্রশ্ন আছে পিলাଏ কোন স্নানাগার পরে গোটি শব্দ লেখ এইভাবে পিলা মানে তোমার যে অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষা বার্ষিক পরীক্ষা এইভাবে সব প্রশ্ন আসবে আমি প্র্যাকটিস করলে তো নিহাতি সাংবাদিক অধিক সেয়ার কর এবং চ্যানেল সবসক্রাইব করে রাখ।